मेरी अम्मा मुझे अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो ये बात कहती होती हैं कि बेटा जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते जालिम न बन जाना। इंसान के साथ शैतान मौजूद है और हमारे साथ भी मौजूद है। लोगों की जे जे बल्ले बल्ले शाबाश, ये आपके लिए बहुत खतरनाक चीज होती है। जहां पर ये आपकी एनर्जी को और मोटिवेशन को मल्टीप्लाई करती है, ये आपको मगरूर भी करती है, तकब्बुर भी लेकर आती है और ये आपको एक एहसास दिलाने लगती है कि शायद मैं जो करता हूँ मैं ठीक होता हूँ। गलतियां हम अपनी छुपाते हैं, दूसरों की दिखाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, इससे मुझे डर लगता है और इससे मुझे खतरा भी महसूस होता है कि कहीं क़यामत के दिन हाँ, ये सब कुछ हमारे चेहरे पर ना मार दिया जाए और हमें कहा जाए कि जी निकलो। हाँ, निकलो। पैसों की ऑफ़र हाँ, होती है। किसको नहीं होती? माफिया से मुकाबला करेंगे तो वो 2 ही रास्ते होते हैं, या साथ में ला लो या भिड़ जाओ। अब तक का कोई एक ऐसा प्रोग्राम जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया कि ये नहीं चलाना और आपने चलाया? जो नहीं चलाना, वो मैं और आप कभी भी नहीं चला सकते। जो बीट आप करते हैं बहुत खतरनाक है। हम हमारे घर में भी यही जो चीज़ चल आपके रही यहाँ होती है होती वो है। ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें पता होता है कि जब जा रहे होते हैं तो एक बड़ा प्रेशर होता है, सब कुछ होता है। आपसे भी मैं वही सवाल पूछूँगी कि आप पे कितना प्रेशर होता है जब किसी प्रोग्राम पे जा रहे होते हैं और अब तक सबसे ज़्यादा प्रेशर या सबसे ज़्यादा डर आपको किस पे लगा? किस प्रोग्राम पे जाते हुए या वहाँ पहुँचकर? मेरी अम्मा मुझे अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो ये बात कहती होती हैं कि बेटा जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते जालिम न बन जाना। ये एक बड़ी थिन लाइन है एक्चुअली, जिसमें आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आप जहद करते करते किधर से किधर निकल गए, बिकॉज हुँ, इंसान के साथ शैतान मौजूद है और हमारे साथ भी मौजूद है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खतरे की चीज हो सकती है, या जिस पर मुझे एक एहसास होता है कि कहीं खुदा न खास्ता हम भटक ना जाएं। हुँ। क्योंकि अप्रिसिएशन, अ, किसी भी चीज का प्राइड लेना, लोगों की जे जे बल्ले बल्ले शाबाश, ये आपके लिए बहुत खतरनाक चीज होती है। जहां पर ये आपकी एनर्जी को और मोटिवेशन को मल्टीप्लाई करती है, ये आपको मगरूर भी करती है, तकब्बुर भी लेकर आती है और ये आपको एक एहसास दिलाने लगती है कि शायद मैं जो करता हूँ मैं ठीक होता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है। हम खता के पुतले, हम गलतियां करते हैं, हम सब लोग करते हैं। गलतियां हम अपनी छुपाते हैं, दूसरों की दिखाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। इससे मुझे डर लगता है और इससे मुझे खतरा भी महसूस होता है कि कहीं क़यामत के दिन ये हाँ, सब कुछ हमारे चेहरे पर ना मार दिया जाए और हमें कहा जाए कि जी निकलो। हाँ, निकलो। पैसों की ऑफ़र हाँ, होती है। किसको नहीं होती? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लोग बड़े-बड़े क्लेम्स और हुँ, दावे करते हैं। मैं इसके ऊपर सिंपली इतना ही कहना चाहूँगा, किसको नहीं होती है। आज के दौर में जब आप माफिया से मुकाबला करेंगे, तो वो 2 ही रास्ते होते हैं, या साथ में ला लो या भिड़ जाओ। तो हमारे साथ अक्सर भिड़ जाते हैं। और मुझे ये पिछले सवाल में थोड़ा-सा जानना चाहूँगा, मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ पर नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फ़ील्ड में क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी है, क्या चीज़ कैसे रिकॉर्ड करनी है। मुझे इस चीज़ पर प्रॉब्लम होती है कि मुझे इस चीज़ को आकर चलाना कैसे है? चलाना कैसे है? क्यों? बिकॉज़ जो हमारा हायरार्की और सेटअप ऑफ प्राइवेट मीडिया ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो बहुत बुरी तरीके से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। आप साजे, माजे, ताजे, गामे, फीके किसी को छेड़ेंगे, आपको पता चलेगा बड़े-बड़े जायंट्स जो हैं, उनके रोने निकल गए हैं। तो जब वो रोएँगे, तो वो आपको नहीं अगर इन्फ्लुएंस कर सकते, तो आपके दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे प्रेशराइज़ करेंगे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब तक का कोई एक ऐसा प्रोग्राम जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया कि ये नहीं चलाना और आपने चलाया? वैसे तो सब पे ही आते अच्छा, होंगे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, आप मीडिया ऑर्गनाइज़ेशंस की हायरार्की को ज़्यादा अच्छे से समझती हैं। जो नहीं चलाना, वो मैं और आप कभी भी नहीं चला सकते। बिकॉज़ एमसीआर मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि वो आपके घरवाले भी नहीं चला सकते। ये एक फैक्ट है, बिकॉज़ उनके कंट्रोल में भी एमसीआर नहीं हाँ, होता। हाँ, आप कन्विंस कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं। हमारे पास एक अल्टरनेट है, जिसको मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ। मेरा प्राइवेट पर्सनल डिजिटल मीडिया, ओके। और उसमें आई मस्ट से थैंक्स टू माय ऑर्गेनाइजेशन कि अगर उन पर कहीं बर्डन आ गया है, यही वर्ड्स कि ये तो बिल्कुल भी नहीं चलना, इस पर तो अगर एक यहां तक वर्ड्स आए कि इसका एक फ्रेम भी निकला, तो समझो कि ये 1000 बंदे की नौकरी गई, वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, उनके बच्चे रुल गए।
तो हम फिर उसका बर्डन अपने कंधे पर लेते हुए अपने डिजिटल पर उसको कोटेड अनकोटेड, कभी शुगर कोट करके, कभी स्ट्रेट फैक्ट्स के साथ रिपोर्ट करके हम गुजारा कर लेते हैं, ताकि हमें अपनी तसल्ली तशफ़ी हो जाए कि वी आर डन विद आवर जॉब, हमने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर ली, आगे हो ना हो। ये एक्साइज़ वाला प्रोग्राम ख़ास तौर पर डायरेक्टर एक्साइज़ वाला, यहाँ पे लाहौर में, पंजाब, पाकिस्तान में बड़ा इसका रौला पड़ा था कि मियाँ इमरान अरशद ने वो प्रोग्राम नहीं चलाया। फिर कुछ छपाई-छपाई वाले मामलात थे, उस पर भी हम पर इल्ज़ाम आया कि जी इन्होंने खा गए। तो हमने तो अपने प्लेटफ़ॉर्म पर चीज़ें जो है लोगों के सामने रख दी हैं। बाकी हम लोगों को कायल नहीं कर सकते, हुँ। हम सिर्फ़ काम कर सकते हैं।